हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन जी एडवांस का है वो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। टॉपिक हम बोल सकते हैं बर्नौलीज, क्योंकि रिपीटेड एन टाइम्स इसको परफॉर्म किया जाता है। रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया जाता है तो बर्नौलीज ट्रायल्स में वो आ जाता है कंसेप्ट। या भी बेसिक प्रोबेबिलिटी भी इसको समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं जे एडवांस का 2023 का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद याद रखिएगा मैं एक सक्सेस फॉर्मूला भी बताता हूँ जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस हमको सॉल्व करने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, तो देखिएगा जरूर, भूलिएगा मत। ओके, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली। मतलब रिपीटेडली आपको टॉस ही करते रहना है until the outcome of two consecutive tosses are same। कब तक करने का? जब तक कि दो consecutive सेम है। जैसे हेड हेड, रुक जाने का, हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल टेल, दो सेम आया तभी रुकने का, ऐसा ये बोल रहा है, दो सेम आना चाहिए। फिर क्या बोलता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल शुड बी 1 - 1/3, दैट इज 2/3। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी कि एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड। वो लोग हेड के बारे में बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी कि आपका एक्सपेरिमेंट हेड पे रुक जाएगा। मतलब कि दो कॉन्सेक्यूटिव हेड आएगा, ऐसा बोल रहे हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव हेड आएगा मतलब एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। क्योंकि उनका कहना यही है कि दो सेम अगर टॉस में आ गया तो एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो हेड दो बार आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं आपको बताता हूं कैसा हो सकता है। मालूम है, देखिए हेड हेड एक ही ऑप्शन हो सकता है, और हेड टेल हेड हेड, और हेड टेल हेड टेल हेड हेड, भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए आप बोलेंगे सर दो टेल नहीं, दो टेल आएगा तो एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा, और एक्सपेरिमेंट को हेड पे रोकने का है, टेल पे नहीं रोकने का है, तो दो टेल का तो सवाल ही नहीं। ठीक, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? ये तो आपने हेड से चालू किया ना, कोई बोलेगा मैं पहला टेल आया तो वो भी पॉसिबिलिटी है। टेल हेड हेड, टेल हेड टेल हेड हेड, टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, कैसा लगा? ये दो ऑप्शंस है, दीज आर द ऑप्शंस। तो इसका एक प्रोबेबिलिटी बनेगा, इसका एक प्रोबेबिलिटी बनेगा, और दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड होगा, तब जाके हमको आंसर आएगा। अब चलिए पहली प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा इसका, अगर ऐसा हो रहा है दिस, तो क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी का? देखिए इसमें अगर हम देखने जाए ना पहले वाले में, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो होगा 1/3 इंटू 1/3 प्लस, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस सो ऑन। ये एक आपका बन गया, सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस, समेशन ऑफ अ सीक्वेंस। हम देखते हैं क्या ये। अच्छा इसका क्या होगा बताइए, इसका होगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3 1/3, 2/3 into 1/3 into 2/3 into 1/3 into 2/3 into 1/3 into 1/3 and so on। तो एक पर्टिकुलर एक सीरीज बन गया है, ये भी एक पर्टिकुलर सीरीज बन गया है। ये बात समझने की कोशिश करिए, ये अपने में आप में एक सीरीज बन गया है और ये भी अपने आप में सीरीज बन गया है, दोनों को ऐड किया जाएगा तो जाके हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब इस पे ध्यान दीजिए, इसका जो है ना, ये देखिए ये ध्यान, ये फर्स्ट टर्म, और साथ में ये जो है ना, ये उसका कॉमन रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, ये उसका कॉमन रेशियो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं।
इतना, ये जो पार्ट है ना ये कॉमन रेशियो, तो 1/3 इंटू 1/3, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे उससे तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब इस पूरे को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखिए हर नया टर्म 2/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करके आता है। ये पहला टर्म, इसको मल्टीप्लाई किया 2/3 इंटू 1/3 तो ये आया, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 2/3 इंटू 1/3 तो ये थर्ड टर्म आया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 1/3 तो फोर्थ टर्म आएगा। तो मतलब ये हो गया कॉमन रेशियो, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब कि इस सीक्वेंस में ए जो है वो 1/3 इंटू 1/3 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2/3 इंटू 1/3 है इसके लिए। अब मैं बात करता हूं इसका, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक। अब ये आपका फर्स्ट टर्म है 2/3 1/3 एंड 1/3, 2/3 1/3 एंड 1/3, तो एक्स्ट्रा क्या बचा, एक्स्ट्रा ये है कॉमन रेशियो। मतलब 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 को 2/3 इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, फिर 2/3 इंटू 1/3 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। अब देख लीजिए ना, अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, वो दो एक्स्ट्रा कौन है, दो एक्स्ट्रा ये, दो एक्स्ट्रा ये, और ये तो वही है जो पहला है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ये है, प्लस ये जो पार्ट है वहीं से लिया गया और उसमें ये मल्टीप्लाई किया। मतलब इसमें फर्स्ट टर्म क्या भाई, फर्स्ट टर्म है 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, इसका कॉमन रेशियो क्या है 2/3 इंटू 1/3, इसका भी कॉमन रेशियो वही है वो जो ऊपर है। अब ये बन गया आपका जीपी, ठीक। एक तो ये पहले समझना है। अच्छा जीपी में भी एक इनफाइनाइट सीरीज है। अच्छा जीपी में इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट है कि अगर आपका r लेस देन 1 है तो उसका एसएम का फॉर्मूला a/1 माइनस r, यस और नो। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से कम है फॉर इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी, तो उसका एसएम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आते हैं अपने फॉर्मूला फाइनल स्टेप पे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पहले वाले के लिए ए क्या है 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस r उसका क्या है 2/3 इंटू 1/3 प्लस दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का a क्या है 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 2/3 इंटू 1/3। बस इसको सॉल्व करना है और अपने को आंसर मिलने वाला है। चलिए देखें, ओके 1/3 इंटू 1/3 अपॉन ये 3 3s are 9 माइनस 2 7 होता है 7 अपॉन 3 इंटू 3। ये तो इजी है, काट जाएगा, देखिए काट रहा हूं मैं इसका 3 3 3 3, तो ये तो सिर्फ भाई 1/7 बचा, यहां देख लेते हैं। ओके यहाँ पे क्या होगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 3 3s are 9 और वापस यही है 2 अपॉन 3 इंटू 3। अब यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ देखने को मिलेगा कि 3 3 और 3 3 कट गया, तो क्या बचा सर, बचा है हम लोग के पास ऊपर 2/3 और नीचे 7 इज इक्वल, डिनोमिनेटर 7 कॉमन है तो 1 प्लस 3 2/3, 3 1s are 3 plus 2 5/3, 5/3 upon 7 and the answer is 5/21, 5/21 option is B है ना, मस्त मजेदार सा, नाइस वन, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें एक तो ये आपको समझना है कि हेड से चालू हुआ तो और टेल से चालू हुआ, दो ऑप्शन लेना है, प्लस आपको ये मालूम होना चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ जीपी व्हेन r is less than 1 then you can use the formula a/1 minus r, वो यूज करेंगे तो सम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट है जो कि मैं मानता हूं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो क्या करें हम लोग जिससे कि हम लोग का अच्छी तरह क्रैक हो जाए एंट्रेंस एग्जाम। तो मेरे पास वो 4 स्टेप्स है जिसको जो स्टूडेंट करेगा, मुझे लगता है ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वो डेफिनेटली क्रैक करेगा। 4 स्टेप में पहला स्टेप आता है फॉर्मूला बुक, आपको अपने हाथों से फॉर्मूला बुक बनाना है, मार्केट में मिलता है, क्लासेस देता है, वो सब ठीक है, फिर भी आप बनाइए फार्मूला बुक, खुद से बनाइए, रेफर करिए, देखिए, हेल्प लीजिए, लेकिन खुद लिखिए, एक एक टर्म उधर एक्सप्लेन करिए, डिटेल में बनाइए फार्मूला, ठीक। कहाँ यूज़ करने का, जब भी आप सम एमसीक्यू सॉल्वर यूज़ करिए, जब भी आप फ्री हो तो उसको देखिए,
और फाइनल लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले आपको फॉर्मूला बुक देखना है। 50% प्रॉब्लम सॉल्व। सेकेंड स्टेप, 2 रेफरेंस बुक लेना है अच्छा सा, अच्छे ऑथर का, उसमें थोड़ा थियरी होना चाहिए समझ आने के लिए। क्या करने का, जब भी कोई कंसेप्ट सिखा दिया गया, हाँ, टीचर के से लिए नहीं रुकने का, खुद सॉल्व करने का, खुद प्रैक्टिस करने का, खुद अगर डाउट है तो टीचर से पूछने का, नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो एनालाइज करने को खुद को, क्यों नहीं आ रहा है मुझे, मैंने फॉर्मूला समझ कंसेप्ट समझा है, फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला लिखा है तो मुझे क्यों नहीं आया, खुद एनालाइज करो। कंप्यूटर के भरोसे मत रहो कि वो एनालाइज करके दे, आजकल वो हो गया कंप्यूटर एनालाइज करता है, आप खुद एनालाइज करो। और मेरा मानना है कि टीचर किसी स्टूडेंट को एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं सिखा सकता, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, स्किल खुद डेवलप करना खुद, और 1-2 दिन 1 महीने में नहीं, महीनों लगते हैं। तो टीचर सिर्फ कंसेप्ट सिखा सकता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्लैरिटी करा सकता है, आपका डाउट सॉल्व कर सकता है। 1 मिनट प्लीज, आपका डाउट सॉल्व कर सकता है, लेकिन एमसीक्यू तो आपको खुद सॉल्व करना। तो ये एक चीज हो। तीसरा स्टेप, अच्छा इसका मैं आपको बताता तो बेनिफिट क्या होगा, आप स्किल ये जो डेवलप होगा ना, आपको पता चलेगा, आपको आगे कोई भी एंट्रेंस है, एमबीए देंगे, प्लेसमेंट के समय एंट्रेंस, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सब में आप क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि आपने स्किल डेवलप कर दिया है। बहुत अच्छी आदत है, इसको करिएगा। मैं आपको बोलता हूँ, जो बच्चा खुद से 50 सम करता है खुद के बलबूते पे, और एक दूसरा बच्चा 1000 सम करता है टीचर की मदद से, तो बस जो बच्चे ने खुद से 50 सम किया ना, वो क्रैक करेगा, ना कि वो बच्चा जिसने 1000 सम किया टीचर के हेल्प से, वो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जो टॉपर लोग होते हैं ना, उनमें यही क्वालिटी, वो खुद ही सॉल्व करते हैं, टीचर के भरोसे नहीं रहते हो, नहीं रहने का। तीसरा, पीवाईक्यूज देखिए, आपको पता चला ट्रेंड क्या है, प्लस आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अलग अलग चैप्टर के टॉपिक क्यों लाता हूँ, एक चैलेंज देने के लिए। आपने किया जरा देख लो, हम लोग का आदत जनरली क्या है, एक चैप्टर करते उसी को करते रहते हैं, दूसरे चैप्टर करते, लेकिन हमारे एग्जाम में तो बड़ा रैंडमली सब क्वेश्चन आता है ना, तो रैंडम तरीके करने का भी हमारे पास एक आदत रहना चाहिए। तो पीवाईक्यूज देखने का और क्वेश्चन देखने का, पॉज करने का, सोचने का, मुझे आ रहा है क्या, दिमाग में सोचने का, आ गया फिर देखने का, राइट हो तो रह गया, नहीं तो सीख लेने का। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट देने का। कैसा टेस्ट देने का, हफ्ते में 2 टेस्ट, ऑनलाइन होगा तो अच्छा है, बहुत सारे क्लासेस का होता है कस्टमाइज। एक वीक में जो आपने पढ़ा पीसीएम, उसका कंबाइंड टेस्ट, और पूरे स्टार्टिंग से अभी तक जितना दिया उसका कंबाइंड पीसीएम, कंबाइंड देने का, सिंगल टॉपिक चैप्टर नहीं, कंबाइंड पीसीएम। ये 4 चीज करिए, फिर मुझे बताइए कि क्या है। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में डाल के कि हाँ सर ये हम लोग का, और अगर आप कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो रहा है मेरे से, तभी मुझे बताइएगा, मुझे भी तो पता चले मैंने जो आपको बताया वो सही है कि नहीं। मुझे लगता है सही है, क्योंकि यही एक्चुअल है। दुनिया के शोरगुल में सब कुछ वही करो वो करो, बिल्कुल नहीं। खुद स्टूडेंट को ही करना है सब कुछ, कोई कर नहीं सकता, सिर्फ आपको गाइड किया जा सकता है, हेल्प किया जा सकता है। तो लोग ऐसा क्यों नहीं बताते, इसके पीछे कारण है। अगर सब चीज़ बता देंगे तो फीस किस बात का लेंगे, अगर सब बच्चे को लेंगे तुझे करना है तो फीस किस बात का लिया जाएगा, बात उधर अटक जाती है। इसलिए सही बात पूरी नहीं बताई जाती, ठीक है ना। बस करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के बहुत बहुत